क्योंकि ये महीना 2 सैलरी आपके आती है, 12 घंटे तक भी ड्यूटी लग जाती है और कभी कभी 18 घंटे की भी ड्यूटी लग जाती है। हर साल आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। आपको आपके जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, एसी वाला बक्सा भैया आपको एक सीट जरूर देगा। अच्छा शहर है तो ज्यादा मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल में कौन सी नौकरी सबसे अच्छी होगी। यानी कि आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या सुविधाएं दी जाती हैं और आरपीएफ कांस्टेबल में क्या सुविधाएं दी जाती हैं। नौकरी तो सभी अच्छी होती हैं, बस एक बार लग जाए सरकारी नौकरी। लेकिन फिर भी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता रहता है कि कौन सी नौकरी बढ़िया रहेगी, क्या मैं यूपी पुलिस में लग जाऊं तो क्या मैं घर के पास रहूंगा, कौन सा मुझे जिला मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, सैलरी जब मिलेगी तो क्या क्या मैं कर सकता हूं उससे, यानी जब मेरी ट्रेनिंग होगी तो कितना रुपया मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर और आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर, और लास्ट में आप ही बताइएगा कौन सबसे अच्छी नौकरी है। ठीक है आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जॉब प्रोफाइल के बारे में। जब भी हम किसी के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहां पर यही मेन मेन पॉइंट होते हैं हमारे कि इसमें वेतन कितना मिलता है, ड्यूटी आवर आपके कितने रहते हैं, आवास क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान वेतन क्या मिलता है, कहां कहां पर ड्यूटी लगती है, छुट्टी कितनी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेनिंग और पोस्टिंग, ये सारी चीजों के बारे में आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूपी कांस्टेबल सिपाही की, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बातें करते हैं तो बेसिक पे जो होता है हमारा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, वो 21,700 रुपए होता है, जिसमें कि महंगाई भत्ता लगा के, डियरनेस अलाउंस लगा के आपका, जो कि 40% है। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी से लगोगे, ठीक है, यानी पिछली भर्ती की अगर मैं बात करूं तो आपको जो मिलेगा वो लगभग 50% मिलेगा। यानी कि ये बढ़कर, ये हर साल लगभग बढ़ जाता है, 2 बार बढ़ता है, ये 4% बढ़ जाएगा। और जुलाई के बाद जब भी आपका ये अलाउ होगा, लगेगा, तो ये 10,000 इसका जोड़ दो, यानी बेसिक पे का 50% आप जब निकालोगे तो ये 10,850 इसमें जुड़ जाएगा। ये 2 बार बढ़ता है साल में, 3 से 4%। ठीक है, तो आपको इतना मिलेगा। अब ये सब जुड़ के मिलेगा जो भी मैं बता रहा हूं आपको। मकान का किराया भत्ता कितना मिलता है, हाउस एंड रेंट आपका अलाउंस। अगर आप छोटे शहरों में, या डिपेंड करता है एक्स वाई जेड, जैसे कि आपके मैं आरपीएफ में भी बताऊंगा, छोटे शहर में आप हैं तो 1,200 रुपये मिलता है। 2,400 रुपये आपका मिलता है महानगर जैसे शहरों में, आपका 2,400 रुपये मिलता है। और अगर बहुत ज्यादा छोटा शहर है जहां महंगाई है ही नहीं बिल्कुल, तो वहां पर चीजें सस्ती होती हैं, तो 800 रुपये वहां पर रहने का खर्चा आपको मिलता है सरकार की तरफ से। उसके बाद डेली का अलाउंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हो, आप अपनी बाइक से ड्यूटी करने जा रहे हो, तो सरकार ये भी आपको डेली अलाउंस देती है। ये 390 रुपये, 300 रुपये, 240 या 200 रुपये एक होता है, यानी उसी महंगाई के हिसाब से आपकी सैलरी में ये ऐड होके आता है, या तो 200 रुपये, 240 ये ऐड होके आता है। तो आप ये चीज देखो कि सरकारी नौकरी के फायदे कितने, कि बेसिक पे आपका 21,700। अब आप लास्ट तक देखना कि कितना बढ़कर आपको ये सारी चीजें जब जुड़ जाएंगी तो कितना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आहार यानी कि फूड आपका खाने का जो मिलता है मंथली, वो कितना मिलता है, 1,875 रुपया मिलता है। वर्दी का भत्ता, यानी कि ये प्रतिवर्ष है बेटा, ये वर्दी जो है ये एक साल में आपको 3,000 रुपये मिलता है कि वर्दी सिलवाइए, फटी पुरानी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो वर्दी का भी आपको एक साल के अंदर 3,000 रुपया मिलता है। अब ये तो आपका ऐड हो गया, यानी जुड़ गया पूरा का पूरा यहां तक। अब इसमें से थोड़ी सी कटौती भी होती है। क्या कटौती होती है कि जैसे आपका 10% कटता है, क्या, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, स्कीम जो होती है, ये 10% कट जाता है, यानी कि इसका लगभग 10% आपका यहां पर काट लेते हैं। बीमा 70 रुपया, यानी मात्र 70 रुपये आपके कटते हैं, ये 70 रुपये और ये आपका 10% कट जाता है। क्लियर। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं, यानी एक बार मैं और बताता हूं, कुछ चीजें और जुड़ती हैं, आपकी सैलरी कुछ और बढ़ जाती है। जैसे इंक्रीमेंट क्या होता है, हर साल एक बार होता है और 651 रुपये आपकी सैलरी बढ़कर आएगी। ठीक है, दीपावली का भत्ता मिलता है, और दीपावली तो आपको पता है एक ही बार आएगी साल में, तो एक साल में आपको 7,000 रुपये इसके फालतू मिलते हैं भाई, दीपावली भत्ता। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा पे क्या होता है कि भाई यहां पर 13 महीने की सैलरी मिलती है आपको। ये जितने भी आपके पुलिस विभाग हैं, ऐसा नहीं, यूपी पुलिस में भी जितने भी, चाहे आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, चाहे आपका कोई भी सरकारी नौकरी है जो वर्दी से रिलेटेड है, उसमें 13 महीने की आपको तनख्वाह मिलती है। और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं होती है, त्योहारों की छुट्टी नहीं होती है, इस तरीके से तो इनका बनता है भाई। 13 महीने का वेतन आपको मिलेगा, और ये आपको मार्च महीने में मिलता है। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि मार्च का महीना
यूपी पुलिस वाले बच्चों के एकदम चेहरे पर खुशी रहती है जो लोग लग जाते हैं, क्योंकि ये महीना 2 सैलरी आपके आती है। 13वां महीने की जो सैलरी है वो मार्च में आपको यहाँ पर मिल जाती है। वर्दी का मेंटेनेंस जो आता है वो 188 रुपये पर मंथ आता है। मतलब वर्दी का मेंटेनेंस, धुलाई का खर्चा, तो आपको वर्दी का पैसा तो 3000 दे ही रहा है एक साल का, धुलाई का खर्चा भी आपको दे रहा है मंथली कितना, 188 रुपया ऐड होके आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टोटल सैलरी जो आपकी बनती है फाइनली, मैं आपको बता देता हूं, टोटल मंथली सैलरी जब आप सबको जोड़ोगे, बेसिक पे को जोड़ोगे 21,700, 50% आपका महंगाई भत्ता जोड़ोगे 1200 रुपये, आपका क्या जोड़ोगे, आपका ये जो मैंने अभी बताया 1200 रुपये क्या था, महानगर यानी रहने का खर्चा आपका हो जाएगा, 200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आने जाने का खर्चा हो जाएगा, 1875 खाने का खर्चा हो जाएगा, 188 वर्दी धुलाई का खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो कटौती है 3299 वो काट दो, 10% जो मैंने बताया था ना एनपीएस और 70 रुपए जोड़ के, ये आपका काट दो, तो टोटल जो आपका पैसा बनता है मंथली वो क्या बनता है स्टार्टिंग में, 32,714 रुपया, जो कि एक बहुत काफी बड़ी इनकम है। शुरुआत में अगर आप लगते हैं तो 32,714 रुपये आपको मिलते हैं। ये तो रहा यूपी पुलिस का, ये सैलरी की बात बच्चों हमने कर ली। लेकिन सैलरी के अलावा ड्यूटी टाइम क्या रहता है यूपी पुलिस का, तो भैया 8 घंटे की ड्यूटी होती है। वैसे तो लिखा पढ़ित में हमारी कितने घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे लिखा पढ़ी में, लेकिन सच बताएं तो 12 घंटे तक भी ड्यूटी लग जाती है और कभी कभी 18 घंटे की भी ड्यूटी लग जाती है। ड्यूटी कहां लग सकती है, कार्यालय में लग सकती है, बैंक के पास लग सकती है, सड़क पर लग सकती है, या वीआईपीओ के साथ लग सकती है, तरह तरह की आपकी महिला हेल्प डेस्क पे लग सकती है, तो आपके अलग अलग बैंक के पास लग सकती है, तो आपके अलग अलग घंटे होते हैं ड्यूटी का। इसमें कोई हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में फिक्स नहीं होता कि 8 घंटे की ड्यूटी आपको देनी है, अलग अलग होता है सब। हॉलीडे कौन कौन सी मिलती है, ये सबसे मेन है कि बहुत सारे बच्चों ये कहते हैं कि सर पुलिस की नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती। भाई बहुत मिलती है। आपको क्या मिलेगा, 30 तो कैजुअल लीव, यानी कैजुअल लीव का मतलब बच्चे होता है कि आप कभी भी ले सकते हो। कैजुअल लीव का मतलब जब आपको जरूरत पड़े 30 मिलेंगी, और ये साल का होता है, महीने का नहीं होता है। ठीक है, कहीं खुश हो रहे हो, 30 के 30 दिन। फिर क्या मिलता है, ईएल मिलता है, ये कहते हैं इसको अर्निंग लीव कहते हैं, मतलब ये 2.5 मिलता है, 2.5 पर मंथ। और ये बच्चों ऐड होती रहती है, ये आपकी ऐड नहीं होती है, लेकिन आपको लगभग 3 छुट्टी मिलती है पर मंथ। पर मंथ आपको ये 3 छुट्टी, इनमें और इनमें क्या अंतर है, सीएल और ईएल में, ये आपका एक साल के बाद ऐसा नहीं है ऐड नहीं होंगी, ये ऐड नहीं होती है। मंथली 30 मिलती है, ये आगे नहीं ऐड होंगी अगले महीने में। अगर आपने इनका यूज नहीं किया तो ये 60 नहीं होंगी अगले महीने में। लेकिन इनका यूज आपने एक महीने में 3 नहीं ली तो अगले महीने में 6 मिलेंगी, 9 मिलेंगी, इस तरीके से ये ऐड होती जाती है। ये भी आपकी छुट्टी है, ये भी, बस इतना अंतर है कि ये ऐड नहीं होती, ऐड हो जाती है। अगला मेडिकल एक्स्ट्रा लीव मिलती है, बिल्कुल अगर हारी तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है घर में, तो आपको एक्स्ट्रा लीव आपको एप्लीकेशन देकर मिल जाएगी। तो ये आपका हॉलीडे था। इसका आपका ट्रेनिंग क्या होता है, 6 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान भी आपको 27,000 से लेकर 28,000 रुपए मिलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बेसिक पे से थोड़ा सा, यानी बेसिक पे लगा लो और लगभग महंगाई भत्ता लगा लो, तो वो आपका मिलता है। ठीक है, 27 से 30,000 लोग मिलता है बेसिक। ये मैं 2019 का एक बच्चे की बात बता रहा हूं, तो 27,000 रुपए उसको मिला था। मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल में आपको क्या मिलेगा कि घर के जितने भी सदस्य हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, घर के जितने भी सदस्य, उनका एक कार्ड बनेगा और वो दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड बन जाएगा। यानी कि इस दीनदयाल उपाध्याय एक योजना है, उसके तहत आपका एक कैशलेस कार्ड बन जाएगा, जिसमें हर साल आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। ये बहुत बड़ी रकम है कि जितने भी घर के सदस्य हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट आपके ऊपर है, निर्भर, तो उनका 5 लाख तक का आपका इलाज फ्री रहेगा 1 साल का। ये मेडिकल फैसिलिटी देती है पुलिस विभाग का। एक सबसे अच्छा स्कीम ये है, एक स्कीम यहां पर ये थोड़ा सा टाइट लगता है मुझे कभी कभी, कि यहां पर आपको, आप बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं क्या मैं अलीगढ़ का बिलोंग करता हूं, मुझे अलीगढ़ में पोस्टिंग, आगरा में है तो आगरा में मेरे जिले में पोस्टिंग मिलेगी क्या, नहीं, आपको आपके जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और आपको आपके जिले के 2 बगल वाले जिलों में भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपको कहां मिलेगी, पोस्टिंग तीसरे जिले में मिलेगी, यानी कि बगल वाले दोनों जिले में भी नहीं मिलेगी, अपने में भी नहीं मिलेगी, तीसरे जिले में कहीं मिलेगी। क्लियर? तो क्या होगा, लेकिन लगभग जब रिटायर होते आते हैं तो एज जब ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है,
अपने जिले में कभी नहीं मिलती, लेकिन फिर क्या होता है, बगल वाले जिले में पोस्टिंग मिल जाती है रिटायरमेंट से 2 साल पहले। ऐसा ये स्कीम है पुलिस विभाग का बेटा, हर पुलिस विभाग का ये स्कीम होता है। ये आपको सैलरी स्लिप भी मैं दिखा सकता हूं कि एक 2019 में सेलेक्टेड हमारा स्टूडेंट है जिसने सैलरी स्लिप आपको दिखाई है 35,732 रुपए, और जिस टाइम ये मैसेज आता है ना कि 35,732 ये रुपए आपके खाते में आ चुके हैं, तो खुशी अलग ही होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि टोटल इतना उसका बनता है। अब मैं आरपीएफ कांस्टेबल की अगर बातें करूं तो देखो, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यहां पर ड्यूटी आवर्स और थोड़ा सा आपका भाई पैसे के मामले में यहां पर थोड़ा सा अंतर होता है सैलरी के मामले में। बाकी आप देखिएगा क्या है, तो इनका काम तो होता है वही काम, ये रेलवे में काम करता है, वो हमारा लोकल काम करता है। पुलिस जो यूपी पुलिस में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है किसी भी जिले में, लेकिन यहां पर एक डिपार्टमेंट फिक्स है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये रेलवे की जितनी भी घटनाएं होती हैं, आपातकालीन घटनाएं या हर दिन की घटनाएं, या रेलवे कर्मचारियों जो कर्मचारी लगे रहते हैं टीटी वगैरह सब, उनकी देखभाल करना, रेलवे यात्रियों की देखभाल करना, सामान की देखभाल करना, या कोई प्राकृतिक आपदा होती है, रेल पलट जाती है या कोई भी ऐसी घटना होती है, तो उसमें ये सब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी आरपीएफ का कांस्टेबल काम करते हैं। इसमें ड्यूटी आवर क्या था, देखो हमारा ड्यूटी आवर यूपी पुलिस में कोई फिक्स नहीं था, यहां पर ड्यूटी आवर फिक्स रहता है 8 घंटे का, मतलब 8 घंटे, 9वां घंटा काम बिल्कुल नहीं करेगा आरपीएफ का कांस्टेबल, 16 घंटे रेस्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा जो पढ़ने का टाइम मिलता है वो आरपीएफ कांस्टेबल को मिल जाता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आदमी बिजी ज्यादा रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। क्लियर मेरे भाई? चलिए, इसमें सुविधाएं वही हैं आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका। यहां पर थोड़ी सी फैसिलिटी ये होती है कि जब भी आप ट्रेन में जाओगे, तो भाई ट्रेन में काम किया है उस बंदे ने, तो कांस्टेबल जो होगा उसको स्लीपर टिकट का क्लास फ्री मिलेगा, यानी स्लीपर सो के जाएगा आराम से, फ्री एकदम। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी यहां भी मिलती है, आपके फैमिली मेंबर को वहां भी मिलती थी। यहां पर ऐसा ही अगर लग जाते हो आरपीएफ में, तो यहां पर एसी वाला बक्सा भैया आपको एक सीट जरूर देगा, फ्री का सीट। यहां पर भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो ये चीज तो कॉमन है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसके अंदर बच्चों। ठीक है, लीव के मामले में अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर जो लीव मिलती है वो आपको सीएल मिलती है, कैजुअल लीव 15, वहां पर आपको मिलती थी 30। ठीक है बेटा, यहां पर आपको यहां पर भी 15 लीव मिलती हैं, और यहां पर भी कैजुअल लीव जो कभी भी आप ले सकते हो, यूपी पुलिस में 30 मिलती थी। यहां पर एलएपी को ईएलबी कह सकते हैं, अर्न लीव, ये 30 मिलती हैं जो कि आगे जुड़ती जाती हैं। ये भी आपको 30 मिलती हैं जो आगे जुड़ती जाती हैं, जो अभी मैं बता रहा था कि भाई यूपी कांस्टेबल में भी हमारी ऐसा ही था, बिल्कुल, जो आगे जुड़ती जाती हैं, जो 2.5 मिल रहा था आपको, 3 जो मंथली मिल रहा था, तो ये साल का है बेटा, ये आपका साल का है, ये जो मैंने लिखा है ये साल का है। ठीक है, ऐसा नहीं 30 मंथ नहीं, ये साल का है। मेडिकल लीव यहां भी एक्स्ट्रा मिलती है, और वहां पर भी था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो लगभग जब आप साल का लगाओगे तो ये भी कम है यूपी पुलिस की तुलना में, तो लीव का मामला यहां पर थोड़ा सा कम है। ठीक है, यहां पर बनती है हमारी 21,700 कांस्टेबल की सैलरी आरपीएफ में। डीए यानी कि आपका महंगाई भत्ता जो बनता है वो लगभग 50% बनता है, जो साल में हर 2 साल बाद बढ़ता है, तो इसका 50% निकाल लेना, 10,850 बनता है बेटा। एचआरए होम का खर्चा, यहां पर 3 तरीके से शहर होते हैं बेटा, XYZ, किस शहर में आपकी ड्यूटी लग रही है, तो उसके हिसाब से आपका अच्छा शहर है तो ज्यादा मिलता है, लगभग 27% मिलता है। छोटा शहर है, जैसे मैंने वहां बताया ना, महानगर है, तो वहां पर ज्यादा मिल रहा था आपका 2400 रुपए। छोटा शहर था तो वहां पर क्या मिल रहा था आपका 1200 रुपए मिल रहा था। तो इस तरीके से यहां पर भी आपका, अगर मैं मीडियमली बात करूं, वाई शहर की बात करूं, तो ये 3906, यानी ना तो ज्यादा छोटा और ना ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होता है। ट्रांसपोर्ट आपका कितना होता है, 2700 रुपये आपका यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है आपका, ये 1500 रुपये आपका मिलता है ट्रैवलिंग का, कि मान लो आपकी पोस्टिंग दूर है, वहां से दूर है जहां आपका पोस्टिंग है, तो आपको आने जाने का खर्चा भी सरकार देती है, और ये सबका बराबर होता है, ये 1500 रुपये आपका मिलता है। मैसिंग का खाने का खर्चा कितना मिलता है, 2935। राशन का जो खर्चा मिलता है 3821। तो टोटल सैलरी जो आपकी बनती है वो क्या बनती है, 47,420 रुपये, जो कि हमारे यूपी पुलिस में क्या बन रही थी, आप देख सकते हो यहां पर जो सैलरी बन रही थी वो आपका टोटल बन रहा था भाई 32,714 रुपये। तो सबसे बड़ा अंतर एक तो ये है, एक मैंने लीव को लेकर बताया आपको, और एक मैंने अंतर ये बताया स्लीपर टिकट और आपका एसी टिकट, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं है। तो यहां 47,420 सैलरी बनती है, लेकिन कट पिट के, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम होती है उसमें 2200 रुपये आपके कट जाते हैं, लेकिन बच्चे ये आपके ही हैं, ये आपको बाद में मिलते हैं।
ठीक है, कटते पिटते रहते हैं लेकिन ये आपको बाद में मिलते हैं। इंश्योरेंस बीमा का खर्चा जैसे मैंने 70 रुपए बताया यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, वहां पर भी 10% कटा था एनपीएस आपका, तो ये 30 रुपए आपके इसके कटते हैं जो कि हमारे यूपी पुलिस में 70 रुपए कटते हैं। ठीक है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये टोटल कटौती जो हो जाती है वो 2230 रुपए आपकी हो जाती है। कट पिट करके 47,420 में से 2230 रुपए आप घटा दोगे तो ये आपको मिलता है भाई, ठीक है, 45,190 रुपए करीब आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर और यहां पर बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। ट्रेनिंग आपकी वहां पर 6 महीने होती है, यहां पर आरपीएफ में कितनी होती है, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है और यहां पर भी आपका बेसिक पे लगभग दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 27,000 रुपए यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिलते हैं, वो बेसिक पे और आपका 50% जो महंगाई भत्ता होता है उसको जोड़कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़े अंतर थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में और आरपीएफ में। मेरे भाई अंतर तो कई हैं लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में वो ये होना चाहिए कि सर आरपीएफ हो या कांस्टेबल, छोड़ूंगा तो तब जब लग जाएगी, और लगना बहुत जरूरी है, पूंछ पकड़ना जरूरी है। गांव में कहते हैं सर तक तो मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा, तो पहले नौकरी लगना जरूरी है, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो, ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। तो सरकारी नौकरी होना चाहिए क्योंकि आपको कितनी ज्यादा फैसिलिटी मिलती है ये आप लोग समझ सकते हो, लेकिन आप लोगों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगा देनी पड़ेगी। कंपटीशन इतना ज्यादा है मेरे भाई, चाहे यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो चाहे आरपीएफ का कांस्टेबल हो, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो बस दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, ऐसी वीडियो आपके इसी चैनल पर आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।